सही, तो 0.25 और 0.25 प्लस कितना हो गया 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे ये 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सही है, तो ये मेरे पास आर हो जाएगा और ये 50 न्यूटन फोर्स हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। सही है, तो 50 इंटू 0.5 और ये इसको किस तरह घुमाएगा, क्लॉक वाइज घुमाएगा। सही है, तो एक्स एक्सिस अगर ये है, सही है, तो ये फोर्स यहाँ लग रही है, तो ये इस एक्स एक्सिस को क्लॉकवाइज मूव कराएगा। सही है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि 50 न्यूटन नीचे लग रही है ना। सही है, तो इसलिए माइनस का 50 इंटू 0.5 आ जाएगा। सिमिलरली 24.525, सही है, इसमें भी डिस्टेंस 0.5 का है और मैग्नीट्यूड यही है, डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको क्लॉकवाइज मूव करा देगा, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया और एफ इंटू आर आ गया। अब 9.81 है, लेकिन इसका डिस्टेंस यहाँ से 0.25 है और ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से एक अननोन एम बी एक्स आ गया जो कि आ गया माइनस का 30.3 न्यूटन मीटर। अब अगर हम मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस देखें तो वाई एक्सिस पे मेरे पास मूवमेंट ये लग रहा है। सही है, ये मेरे पास थंब है की डायरेक्शन है और ये फिंगर कर्ल ये है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये काउंटर क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव ले लिया। सही है, और हमारे पास कौन सी फोर्स होगी जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। सही है, 9.8 हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा। सही, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर ही लाई कर रही है। सही, तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी। और 24.25 का डिस्टेंस यहाँ से कितना था 0.625 और ये इसको किस तरह मूव कराएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाएगी। सही है, तो वाई के लेफ़्ट साइड पे है। सही है, तो अगर हम वाई को एक स्टिक कंसीडर करें और यहाँ पे हमारे पास उसकी कोई अगर हम ले लें कोई उसके साथ कोई लिंक अटैच है। सही है, कोई भी मेंबर या ट्रस अटैच है। सही है, जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, तो ये इसको मूव करा देगा, इस वाई वाली स्टिक को मूव करा देगा कि क्या मूव कराएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कराएगा। सही है, तो इस वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। 24.25 फोर्स हो गई और इसका डिस्टेंस कितना हो गया 0.625, तो ये मेरे पास पॉजिटिव इसलिए आ गया। ठीक है, अब 50 न्यूटन और ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था 1.25। सही है, तो ये भी हमारे पास काउंटर क्लॉक प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा मेरे पास। पॉजिटिव का 50 न्यूटन मीटर और ये दोनों डिस्टेंस प्लस कर देंगे तो 1.25 आ जाएगा। सही है, और 9.81 की वजह से मूवमेंट नहीं होगा, तो सिंपली इक्वल टू 0 करके हम यहाँ से ये अननोन निकालेंगे जो कि होगा नेगेटिव 77.8 न्यूटन मीटर। सही है, नेगेटिव मतलब कि हमारे पास जो डायरेक्शन एज्यूम की है उसके अपोजिट हमारे पास एक्चुअल में मूवमेंट होगा। सही है, तो और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए सिंपली 0 आ जाएगा। सही, तो अब हमारे पास सवाल में बोला था कि मालूम करना है डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एट बी। सही है, तो ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं। सही है, जैसे हमारे पास एफ एन जैसे फोर्स जो है मेरे पास वो एक्स अलॉन्ग 0 आ गई, वाई अलॉन्ग के अलॉन्ग 0 आ गई, खाली जेड के अलॉन्ग है 84.3 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सिंपली कितना हो जाएगा 84.3, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 84.3। सही है, अब अगर हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट हमारे पास जो है 30.3 न्यूटन मीटर नेगेटिव में और 77.8 न्यूटन मीटर हमारे पास ये नेगेटिव में एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली है। सही है, तो टॉरिजनल मूवमेंट अगर मैं कंसीडर करूँ, टॉरिजनल मूवमेंट सही है, ये जो फोर्सेस थी मेरे पास एक्स जो थी इंटरनल लोडिंग एक्स वाली जो थी। सही है, बी के अलॉन्ग मतलब ये वाई एक्सिस के बी के अलॉन्ग पाइप के इंटरनल जो एक्सियल डायरेक्शन है ना, ये वाई एक्सिस पाइप के सेंटर से होती हुई जा रही है बी पॉइंट, तो ये जो वाई वाली है ना, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। सही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कंसीडर होगी, एन कंसीडर होगी, इंटरनल लोडिंग को हम एन से कंसीडर करते हैं जो नॉर्मल होती है। सही है, तो उसको एन से, और जो शेयर होगी मतलब एक्स के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग वो हमारे पास किससे होगी, वी से कंसीडर करते हैं। तो v को निकालने के लिए हमारे पास सिंपली रूट कर लेंगे हम y वाली फोर्स, सॉरी y बोल रहा हूँ, x वाली और z वाली का। तो हमारे पास जो x वाली फोर्स आई है वो आई है 0, तो इसलिए 0 का स्क्वायर प्लस y मेरे पास z मेरे पास जो आई है 84.3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से शेयर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 84.3 मीटर। सही है, अब टॉरिजनल मोमेंट हमें पता है, टॉरिजनल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होता है कपल मूवमेंट। तो वाई एक्सिस पे एम बी वाई हमारे पास कितना आया था माइनस का 77.8 न्यूटन मीटर।
सही है। तो ये हमारे पास माइनस को साइन को अगर हम अपोजिट कर दें, मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा वो हो जाएगा 77.8। और जो बेंडिंग आ रही है, मतलब बी पे बेंडिंग आ रही है, सही है। अगर मेरी पास ये फिंगर है और मैं इसको ट्विस्ट करूँ, सही है, मतलब ये हमारे पास अगर फिक्स है और मैं इसको ट्विस्ट करूँ तो ये टॉर्जनल है, सही है। और अगर यहाँ से दूसरी तरफ से कोई बैंड करे तो मेरे पास ये फिंगर बैंड हो गई, सही है, और इस डायरेक्शन में बैंड हो गई, सही है। और अगर मैं इस तरह से कंसीडर करूँ तो ये डाउनवर्ड बैंड हो गई। तो ये मोमेंट से दूसरी एक्सिस वाई के अलावा एक्स और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के जो कपल मोमेंट लग रहा है एम बी एक्स और एम बी जेड, इसकी वजह से मेरे पास जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए अगेन वही ये वेक्टर होते हैं, तो सिंपली रूट एम बी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एम बी जेड का होल स्क्वायर, जेड 0 है तो यहाँ से सिंपली मोमेंट कितना आ गया 30.3 न्यूटन मीटर। तो ये मेरे पास इंटरनल लोडिंग आ गई। ये 3 डायमेंशनल हमारे पास क्वेश्चन था, सही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।